केस के संदर्भ में जो हमने किया है ये उगाही और एक्सटॉर्शन का मामला है। उसका साक्ष्य सारा हम न्यायालय में दे दिए और बहुत ही मजबूर होकर दिए हैं। शुरू में हमने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन जब पारिवारिक चीज़ों को उछालने लगे मैटर को कि कोई भी, मैं 40 साल से मैं यहाँ, मेरे पुश्तैनी व्यवसाय है ये, मेरा फैक्ट्री 40 साल पुराना है, यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट है। इस आवास में जो आज मेरा ऑफिस है ये 1990 में हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। इन्होंने पिछले साल 10 सितंबर 2021 को एक न्यूज़ चलाया जिसमें ये मेरे ससुर का नाम लेते हुए कि गुप्तेश्वर पांडे के दामाद, एक्स डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के दामाद के यहाँ रात में हुई 10,000 टन कोयला खाली एक रात में। इन्होंने कहा कि एंटी-एसटी कोलियरिंग से वो चला। इन्होंने किसी के हवाले से वो न्यूज़ दिखाया। फिर मैंने फ़ोन किया, हमारे व्यक्तिगत रिश्ते इनसे रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे भी है तो लोकल ही, और हमारे भी चाचा ससुर वगैरह पत्रकार ही रहे हैं। तो ये मेरे यहाँ शादी विवाह में भी आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अपरिचित थे। तो हमने इनको फ़ोन किया तो ये बोले कि तुम्हारा कारोबार बहुत बड़ा हो गया है और मेरा चैनल भी पहले से बहुत बड़ा हो गया है। मेरी भी शुरुआत धनबाद से, उनकी भी शुरुआत बहुत छोटा हिस्से ही हुई। तो उन्होंने कहा कि बड़ा हो गया, इसमें खर्च लगता है, ऐड के नाम पर कुछ दो। वहाँ तक सब मामला चलिए, सब ठीक था। हम लोगों ने कुछ अपना किया भी, जो एक पत्रकार, एक व्यवसायी होने के नाते इंसान कर सकता है, किया। फिर ये धीरे धीरे मैटर बढ़ते चला गया। दिसंबर में वो लास्ट हमको कॉल किए हैं, जिसका मेरे पास कॉल डिटेल है, व्हाट्सएप कॉल, उसका पूरा रिकॉर्डिंग हम न्यायालय में दे दिए हैं, जिसमें इन्होंने हमसे कहा कि अब मंथली करो। वहाँ तक भी चलिए बात सही थी। एक व्यापारी किसी वक्त से लड़ना नहीं चाहता। मैं निष्ठापूर्ण, मेरे फादर या मैं हर तरह का टैक्स देते हैं, और नहीं देते हैं तो उसकी जाँच करने की प्रॉपर एजेंसी है। आप एजेंसी नहीं है जो आप मेरा जांच करने का। फिर ये इन्होंने कहा कि इनकी जांच होनी चाहिए। जांच करने के लिए आप एजेंसी में लिखित दे सकते हैं। मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, कोई किसी तरह का बात नहीं। फिर ये बढ़ते बढ़ते मामला चला गया। फिर पुराना रंजिश है, मैनेजर है से मेरा व्यापारिक है, उनसे भी कोई रंजिश नहीं है, वो भी हमारे फैमिली के परिचित थी है। लेकिन उनका इच्छा है कि मेरे 2 पुत्र हैं, तो दोनों फैक्ट्री देखने में एक जैसी है। ये मीटिंग पिछले साल जुलाई में भी एक बार हो चुका है। 4 आदमी उस समय उपस्थित थे, 2 सरकारी अधिकारी हैं ठेक के बीच में। वो पिछले साल भी जुलाई में उगाही के चरम पर थे। धनबाद का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनके बारे में नहीं जानता है, और नहीं जानता है तो ये उनका आपराधिक रिकॉर्ड का हिस्ट्री है। इसमें वो 1992 से लेकर 302, 307, 414 आर्म्स एक्ट, बम बनाने की धाराएं का लिखित केवल गोविंदपुर थाना से हमने निकाला तो 21 केस है मैनेजर राय जी पर। पहले उनका वर्णन कर दूं, इनके और उनकी 60 कैसे हुई। वो बोले कि उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमारे 2 पुत्र हैं, बाउंड्री तोड़ देंगे तो दोनों को एक जैसा भट्ठा मिल जाएगा। तो हम कहे कि कहीं आपका 100 पुत्र हो जाते तो क्या पूरा धनबाद ही का भट्ठा आप ले लेते? सब आप ही को चाहिए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो वो इस कारण बस इस बीच में मेरे फादर इन लॉ, जिनका कोई भी धनबाद का एक पत्रकार, एक अधिकारी अगर कह दे कि उन्होंने मेरे लिए कभी भी फ़ोन किया हो किसी को भी, आज रिटायरमेंट के पहले या पद पे रहते हुए, तब मेरे शादी के पहले मेरा आवास और फैक्ट्री बना हुआ है। 2004 में मेरी विवाह हुई उनकी पुत्री से। एक IAS या IPS के बच्चे से शादी करना क्या गुनाह है? उसके बाद ये मैटर जो है बढ़ते गया। फिर राय जी इनसे मिल गए इस साल 60, पिछले साल वो ये चलाए न्यूज़। उसके बाद हम लोग में आपस में पैचअप हो गया, जी भैया नो भैया, वो भी सारा सबूत है। अब इस बार राय जी ने हमारे प्लांट के बाहर, ये देखिए, ये है मेरा बाउंड्री, ये और ये मेरी तरफ कर कैमरा जो कि उनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरे बाउंड्री पर इंस्टॉल कर दिए। पहली बात तो कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, ये निजता का हनन है।
अगर कोई आप लोग अपना परिवार को लेकर जाए कोई होटल में और आपके रूम में कोई इस तरह सीसीटीवी लगा दे, तो आप पहला क्वेश्चन तो न्यूज़ 11 को अगर वो बोलते हैं कि मैंने इनके सीसीटीवी के आधार पर किया, तो उनको तो एज ए पत्रकार धर्म पूछना चाहिए, आप कैमरा कैसे लगाए किसी के बाउंड्री पर, किसने आपको ये हक दिया कैमरा लगाने का। तो उसका इन्होंने न्यूज़ चला है ये 15 तारीख को, उसका प्रोमो वो 13 तारीख को शाम को 6:15 बजे हमको भेज चुके हैं। अगर मैं एक्यूज हूँ, मैंने गलत किया, तो मेरे पास वो प्रोमो आप क्यों भेजे? किसी माध्यम से उन्होंने भेजा, उस समय तक ये न्यूज़ चला नहीं। उसके 2 दिन तक उन्होंने वेट किया, मेरे को सूचित किया कि 11 लाख रुपया दो। फिर मैंने 6 दिया, तो 15, वो भी साक्ष्य के लिए कि मैं परेशान हो गया था, फेडअप हो गया था। तो मैं नहीं, वो न्यायालय के समक्ष उसे अभी हम नहीं दे सकते। दरकार अगर वो हुई थी प्रोमो के बाद, 16 के बाद, फिर हमने साक्ष्य के तौर पर ही जिस व्यक्ति से भेजा उससे उनको बोला बात करो वीडियो कॉल पर, और वो बात कर रहे थे। कितने पैसे मांगे गए? वो बोला गया कि और 5, मैंने 6 दे चुके हो और 5, तो उस हम मुकर गए कि और 5 के बाद क्या भरोसा, आप बोलिएगा और 10। इस पूरे प्रकरण में मैनेजर राय की क्या भूमिका रही? सारा भूमिका ही उनका है। पहले वो हमसे डायरेक्ट करते थे, अब जब भी बात किए वो कोई ना कोई माध्यम से ही किए हैं, लेकिन हम भी देखिए मजबूर हो गए थे, हम ये काम कभी करते नहीं। वो जब व्हाट्सएप कॉल किया, जब वीडियो कॉल करके दूसरों से बात किए, हम भी कहीं उन्हीं का ट्रिक उन्हीं पर, मैं भी कहीं गुप्त कैमरा लगा दिया कि जो वीडियो पे बात कर रहे हो, आइए आपका दवा आप ही को। 10 कंपनी से दिखाया कि मुझ में इन्वेस्ट किया है। ये 10 कंपनी में 7 एक अंडर लिक्विडेशन है, 6 स्ट्राइक ऑफ हो गया। स्ट्राइक ऑफ कंपनी मैंने पैसा आप दिए और आप गायब हो गए। ये सेल करते हैं, ये सबसे बड़ा सेल कंपनी। ये 6 का इसका जवाब दे कि ये सेल कंपनी कहाँ से है। केवल 3 इसमें एक्टिव है, और जो एक्टिव है वो तीनों में ये डायरेक्टर ही नहीं है, तो ये मीडिया कर्मी कैसे हो गए? वो तीनों में इनकी पत्नी और पिताजी हैं डायरेक्टर, बाद बाकी तो स्ट्राइक ऑफ है। स्ट्राइक ऑफ माने इंसान जैसे मृत हो जाता, उसी तरह स्ट्राइक ऑफ कंपनी माने कंपनी मर चुकी है। मरा हुआ आदमी इनको पैसा कैसे दिया? ये कंपनी मरी हुई है। वो पत्रकारिता सिखा रहे, तो अब कंपनी लॉ सीखे व्यापारी से। ये स्ट्राइक ऑफ का सारा डिटेल दे देंगे। ये हम लोगों ने सीबीआई में भेज दिया है, सीबीआई को इसका कॉपी भेज दिया। हमको उम्मीद है शीघ्र ही इस पर आदेश जारी हो जाएगा इनका इंक्वायरी का। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आए। स्ट्राइक ऑफ कंपनी से ये जो सेल कंपनी बोलते हैं कि 4 को ईडी आएगी, 5 को ईडी आएगी। ईडी के आप डायरेक्टर हैं। 6 को इनके यहाँ इनकम टैक्स घुसेगा। सीबीडीटी के चेयरमैन है। क्या है आप? किस हस्ती से इस तरह का बेहुदा बयान दे रहे हैं? किसी के भी इज्जत के साथ फोटो खींचकर अगर मेरे खिलाफ उस मैनेजर राय ने दिया था आपको सीडी, तो आप जांच के लिए सौंप देते एजेंसी को। आप उसको रनिंग कर रहे हैं और मेरे से पहले ही से उगाही का प्रयास कर रहे हैं। जी ने मांग किया कि सीबीआई जांच की जानी चाहिए। करे। पहले तो मैं उनका मांग कर रहा हूँ कि ये स्ट्राइक ऑफ लेकर कहाँ जाओगे भाई? इसका तो आ जाइए, पहले इसको तो देख लीजिए। कंपनी को सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।